हमारा सेगमेंट आपकी फ़िटनेस से रिलेटेड और आपकी सेहत से रिलेटेड। यकीनन हम फिट रहेंगे तो ही हम फिट काम भी कर सकेंगे, हेल्दी काम भी कर सकेंगे और अपनी ज़िंदगी को भी हेल्दी बना सकेंगे। तो इसके लिए एक माहिर फिटनेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी ताकि हम जान सकें कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं चलते फिरते अपने घर में मौजूद होते हुए, क्योंकि आजकल हमारी रूटीन जो है अपने मामलात में हम जिम के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो फिट रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, तवाना रहने के लिए जिम जाना बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर जिम नहीं जा पाते हैं तो घर में रहकर ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको अपना करके आप फिट और तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो इसके लिए एक दफ़ा फिर से मॉर्निंग शो में हमने इन्वाइट किया है कुलसूम भट्ट साहिबा को, जो एक फिटनेस ट्रेनर भी है। कुलसूम, वेलकम करते हैं मॉर्निंग शो में आपको। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्लाह का। कुलसूम, आजकल कौन सी ऐसी माइक्रो हैबिट्स हैं जिनको अपना करके हम फिट रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं? लास्ट सेगमेंट में भी जब आप लास्ट टाइम आई थी तब भी हमने बात की थी कि जिम जाना, जिम के लिए टाइम निकालना जिन ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए मुमकिन नहीं है, मुश्किल है थोड़ा। घर में रह करके ऐसी कौन सी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं, स्टेप्स हैं करके हम खुद को फिट बना सकते हैं? जी मिस, घर में रहकर एक्सरसाइजेस तो हैं, बहुत ज़्यादा हैं जो हम घर में चलते फिरते भी बहुत ज़्यादा हैं। और हम लोग चेयर्स पे, जिस तरह बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं जो घर में रह के चल फिर नहीं सकती, उनके लिए चेयर्स पे बैठ के एक्सरसाइजेस हैं जो वो अपनी लेग्स को, अपने बाजुओं को मूव कर सकती हैं। जिनको नीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, जो नहीं उठ सकते, चल नहीं सकते, तो उनके लिए घर में चेयर्स पे बैठ के वर्कआउट्स करना बहुत ज़रूरी है। जिनको नीज़ के लिए एक्सरसाइज बताई होती हैं डॉक्टर्स ने, वो लेट के या फिर नीज़ के हिसाब मुताबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज गाइड करूँगी जो लेडीज़ घर में वर्कआउट कर सकती हैं, जिसमें रूटीन के वर्कआउट के लिए साथ साथ ये है कि आप घर में एक्सरसाइज के साथ वॉकिंग भी कर सकती हैं। और कुछ एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें ये है कि आप एक्सरसाइज अगर आप घर में हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप ये है कि साइड टू साइड से एक्सरसाइज ले लेंगे। ठीक है, ये आप घर में 3 सेट्स कर लें, 3 सेट्स 15-15 के कर लें। रूटीन वर्कआउट के साथ साथ आप इन एक्सरसाइज को बढ़ाते रहें। अगेन बताएंगे? अगेन ये आपने एक्सरसाइज, ये वर्कआउट, इसमें आप साइड टू साइड्स ले लें। इसमें आप जंपिंग जैक्स में भी ले सकते हैं, ये साइड्स, ठीक है। अगर आप जंपिंग जैक में लेंगे तो आप ये ले लें, ठीक है। उसके अलावा अगर आप करना, ये फुल बॉडी में भी आ जाएगा, इसको आप वार्म अप रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये हाई नीज, ठीक है, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसकी आप 20 रैप्स कर लें, 3 सेट्स कर लें, ठीक है। और ये तो बहुत ही इजी है जो कुलसूम हमें बता रही हैं। और उसके अलावा जिस तरह है जो लेडीज़ हैं, इससे हमारा फैट कौन से बॉडी के, ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है। देखिए इसमें हमारे हैंड्स यूज़ हो रहे हैं, शोल्डर, फुल बॉडी, फुल हैंड्स यूज़ हो रहे हैं, लेग्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा जो जिस तरह लेडीज़ की है कि जी हमारा गोल है बेली एक्सरसाइज, और यही सबसे बड़ा इशू है ख़वातीन। बेली एक्सरसाइज के लिए है कि लेडीज़ घर में लेट के बेड पे रूटीन में मैट्स ले आएँ, उन पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें यह है कि आप लेट के क्रंचीज़ कर लें, ये ठीक है, आप क्रंचीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप एल्बो क्रॉस ले लें। ये एल्बो क्रॉस ये है कि इसमें आपकी बेली, जो आपकी बेली का गोल का इशू है, वो आपकी बेली की एक्सरसाइज हो जाएगी। ये एल्बो क्रॉस का आप ये 1 साइड, फिर ये 2 साइड, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो उनसी एक्सरसाइज हो गया, आप स्क्वाट्स करेंगे जिसमें आपकी थाइस, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटस मिक्स आएगा, ये आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये आप वर्कआउट 20 रैप्स के, आपकी जो थाइस हैं कम होगा। आप क्या बता रही थी? ये ग्लूटस, हैमस्ट्रिंग, ये आपकी ये स्क्वाट्स में आ जाएगा। ये सोमो स्क्वाट्स जो होंगे, कितने करने हैं? ये आप 20 रैप्स कर लें, 3 सेट ले लेना घर में रूटीन के। अगर आप बिगनर हैं तो आप 12-15, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ा लें, ठीक है ना। तो उसके अलावा आप घर में बैठ के ये साइड्स की कर रहे हैं, ये जो आपकी लैट्स की होती हैं, ये साइड्स, उसको आप रूटीन में लें, ये साइड्स की कर लें, ठीक है। फिर शोल्डर्स की आपको चाहिए कि आपने शोल्डर्स की लेनी है, तो आप लिटरल रेज कर लें। अब आपके घर में डंबल नहीं है तो आप बोटल्स, पानी की बोटल्स ले लें, 1.5 लीटर की, उनको भर लें। आप उसके साथ ये आप बाइसेप्स की बना सकते हैं एक्सरसाइज, बाइसेप्स ये कर लें, ठीक है ना। और उसके अलावा और मजीद एक्सरसाइज है जो आप घर में पे बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, हाँ जी, वो ये है कि आप उन्हीं बोटल्स को आप पकड़ लें, 1.5 लीटर की, और उसको राउंड दी वर्ड करें। ये आपके फुल है, राउंड दी वर्ड आप एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपकी ये फैट यहाँ का
ट्राई का फैट जो होता है लूज हो जाता है, वो एक्सरसाइज हो जाएगी, उसमें शोल्डर भी आ जाएगा, फुल बाजू आ जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि सिंगल आपने ट्राई लेनी है तो आप उसके साथ एक्सटेंशन ले लेंगे, ये स्ट्रेच करें। ये हो गया ट्राई की ना एक्सटेंशन, ये सिंगल आर्म एक्सटेंशन, डबल आर्म एक्सटेंशन आप ये लें, ठीक है ना, उसमें ये सिंगल आर्म ये आपकी ट्राई की हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जब जो है आप ये चेयर्स, इसमें आपकी हैमस्ट्रिंग ये थाइज आ जाएंगी, ये आप चेयर एक्सरसाइज, और जो स्लोली नहीं, ये चेयर्स का आप 1 सेकंड का होल्ड रखें, ओके, ठीक है ना, फिर 1 सेकंड उसको आहिस्ता आहिस्ता आप रूटीन में जब आप आ जाएं तो उसका जो है सेकंड आप उसके मज़ीद बढ़ा लें, इस तरह। और जो मज़ीद एक्सरसाइज हैं जो लेडीज़ ख़वातीन हैं, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, जो घर में बैठ के करनी है, उन्होंने खड़े होकर नहीं कर सकते वर्कआउट, तो वो बैठ के मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ, उनके लिए जो सी एक्सरसाइज ये आप ले लें, ओके, ठीक है। फिर उनकी जो जिनको शुगर्स का इशू है वो ये एक्सरसाइज करें, नी एल्बो की, ये नी को और टॉप को अप डाउन करना है, उनके लिए सही है कि उनकी शुगर जो है उससे रिलैक्सेशन होगी। और वो बैठ के वो मदर्स जो कर सकती हैं, बुजुर्ग ख़वातीन, वो बैठ के ये एक्सरसाइज अब उनके बाजू मूव होंगे, फिर उनकी ये साइड्स रोटेट होंगी, मतलब बैठ के ख़वातीन घर में ये एक्सरसाइज जो अगर अपनी बॉडी को यूज़ में लाना चाहें तो हर तरीके से ला सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की ना ख़वातीन की कमर में हर वक्त दर्द रहता है, मोहरे जो हैं आपके उनमें आपके ऐसे लगता है जैसे पकड़ के खींचे हुए किसी ने, वो नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, तो वो लाने के लिए आप कमर दर्द को कम करने के लिए कोई एक्सरसाइज है? उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है कि आप घर में बैठ के जिस तरह आप लेट के ना मैट्रेस पे लेट जाएं, तो उस पे लेट के आप ब्रिज बनाएं, जिस तरह आप सीधा लेटें, सीधा लेट के आपने अपनी हिप को अप करना है, नी बैंड ऐसे रखने हैं, लेग्स को ये रखना है, बैक स्ट्रेट रखनी है, आपने हिप को ऊपर रोटेट करना है कि आपका ये ब्रिज बना रहे हैं, ये आपकी बैक एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके अलावा आप बैक को सीधे लेटें, सीधा लेट जाएंगे बेड पे, फिर आपने ये लेग्स को ये रोटेट करनी है, इससे आपकी ये साइड से एक्सरसाइज होंगी, ये आपकी राइट लेफ्ट रोटेट होंगी, उसमें आपकी बैक की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, यह है कि आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, उससे बैक पेन को रिलैक्सेशन हो जाएगी। कुछ ख़वातीन का जो सबसे बड़ा इशू है लोअर बैली के साथ साथ ये जगह जो है वहाँ पे फैट बहुत ज़्यादा होता है, साइड्स, उसके लिए बेस्ट मिस ये है कि आप साइड लेग रेस करें, स्क्वाट्स करें, साइड लेग रेस जो आप ये खड़े होकर साइड लेग रेस करें, ये हैंड है, ठीक है, ये रिवर्स आपने स्लो लाना है, स्ट्रेच रिवर्स स्लो, ये आप 20-20 के रैप्स करें, इसके 3 सेट्स लें। ये घर में हो सकता है, आजकल तो वो वेट्स मिलते हैं, जो घर में अगर करना है तो यहाँ वेट्स डाल लें, आपके वेट्स आएगा तो आपको फील होगा कि आप जी वर्कआउट हो रहा है। उसके अलावा स्क्वाट्स हैं, साइड लेग रेस के, आप साइड लेग रेस के लिए जो आपकी ये साइड्स हैं उसके लिए आप साइड एल्बो प्लैंक भी बना सकते हैं। एक तो हम सीधा प्लैंक बनाते हैं, वो बेली के लिए होता है, एक हम इस एल्बो पे होंगे तो ये हमारा साइड प्लैंक होगा इन साइड्स के लिए। ठीक है। अच्छा, कुलसूम ने इतनी हेल्दी हमें एक्सरसाइजेज बताई हैं, ज़ाहिर फिटनेस ट्रेनर भी है, कुलसूम के पास बहुत सारी ख़वातीन भी आती हैं, वही इश्यूज होते हैं ना कॉमन ख़वातीन के, जो मैं बता रही थी कि आपका लोअर बेली फैट है, आपके थाइस पे बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, फिर आपके आर्म पिट में मतलब बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, ये वो इश्यूज़ हैं जो कॉमन इश्यूज़ हैं। और ख़ासतौर पर प्रेगनेंसी के बाद कुलसूम बहुत ज़्यादा वेट जो है वो ख़वातीन का गेन हो जाता है, तो फिर उसके बाद प्रेगनेंसी के कितने अरसे बाद आप एक्सरसाइज जो है वो सजेस्ट करती हैं फीमेल्स को? हाँ, वो तो सम टाइम ऐसा होता है जिनके सी सेक्शंस होते हैं, उनको डॉक्टर्स की परमिशन से एक्सरसाइज करनी चाहिए, और उसके बाद मतलब ऑपरेट के 3 मंथ 6 मंथ के बाद अगर स्टार्ट करते भी हैं तो पहले कार्डियो पे ही आएँ, और अगर जिनका नॉर्मल है इशू तो वो फिर है कि कार्डियो से स्टार्ट करें, फिर आगे वर्कआउट करते रहें। ज़्यादा बेली का इशू होता है उसके लिए है कि आप स्ट्रेट लेटें, स्ट्रेट लेके अपने जो हैंड है वो हिप के नीचे सपोर्ट दें और लेग रेस करें। लेग रेस ये वो आपकी सिर्फ बेली का ही होगा, फुल लेग रेस करेंगे फुल बेली होगी, आप नीचे लेग रेस करेंगे लोअर बेली पे वेट आएगा, ये बेली का इशू जो उनसा मतलब आपने टांगे उठानी है ऊपर, लेग ऊपर रेस करेंगे ना, लेग रेस तो फुल बेली हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये वो सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कुलसूम हमें बता रही हैं, डेली रूटीन में इस्तेमाल करके हम जो एक्स्ट्रा फैट है, जो कि जिसको कि नापसंदीदा फैट कहेंगे, उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सुबह उठते ही कुलसूम जिम जाना तो दूर की बात है, वॉक पे जाना, एक्सरसाइज जॉगिंग वगैरह के लिए निकलना नहीं, सबसे पहले हम उठते ही मोबाइल फ़ोन पकड़ते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी फिटनेस जो है उसको किस हद तक मुतासिर करता है? ये तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब देखें, हम इस तरह बैठते हैं सारी रात मोबाइल में लगे रहना, इस तरह देखना, पोस्चर आपकी बॉडी का चेंज होता है। उसके अलावा हमारे ये पट्ठों का खिंचाव होता है, जो हम कहते हैं जी हमें तनाव पड़ रहा है, ये नेक्स में इस तरह हो रहा है, ये सारा हमारा ये मोबाइल का ही स्ट्रेस है।
ये ज़हनी तनाव, यहाँ से स्ट्रेच, वो पट्ठों का तनाव, बैक इशू, ये सारे जिस तरह हम बैठते हैं टेढ़े मेढ़े होके इस तरह, वो सारा ये इसका इफेक्ट अच्छा है। वैसे जिम में भी आते हैं लोग तो हाँ मोबाइल जी। फ़ोन तो साथ होता है, हाँ तो वहाँ जी, पे साथ होता कितनी है। स्ट्रिक्ट ट्रेनर हो आपके, आप मना करती हैं? हमारे वहाँ पे ये है कि वो सॉन्ग्स पहले ही जिम में, आजकल तो आपको पता है LCDs हैं, सॉन्ग्स पहले ही स्टार्ट होते हैं, तो वो मोबाइल्स को फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ। लेकिन ये है कि मैं उनसे कहती हूँ कि आप आए हैं जिम में तो अपने जो आपके है गोल्स हैं उन पर अचीव करें। ये मोबाइल्स तो आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो फिर ये है कि वो फिर लेडीज़ फिर समझ लेती हैं कि हाँ जी हमें आप मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ। तो इसलिए फिर उस हिसाब से कितना अर्सा लगता है वैसे एक हमारी जो वर्किंग बल्कि हमारी जो घरों में रहने वाली ख़वातीन हैं, अगर वो वेट लॉस करना चाहती हैं तो टारगेट उन्होंने सेट किया हुआ है, टारगेट अचीव अगर करने में? उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है कि उनका ये गोल है कि मैंने ये बेली करनी है, यहाँ से फैट लूज़ करना है, तो और वो रूटीन से कर रही हैं और डाइट साथ हैं, तो वो उनका वेट का इशू होता है। कोई लेडीज़ का फैट होता है ज़रा हार्ड, हाँ। वो जो होता है वो इंचीज़ में आता है, और किसी किसी का इस तरह इशू होता है कि इंचीज़ में आके एकदम गिर जाता है, और किसी का जो होता है वेट वहाँ ही स्ट्रक हो रुक जाता है। जाता है, हाँ हाँ। जी, वहाँ उधर ही स्ट्रक हो जाता है। वो फिर ये है कि एक्सरसाइज करते रहें, तो एक्सरसाइज से रूटीन पंचुअली से उन्होंने स्टार्ट की हो ना, और डाइट साथ हो, और उन्होंने 1 घंटा अपने लिए रूटीन से निकाला हो, तो 2.5-3 मंथ्स कहीं नहीं गए, क्योंकि मैंने 95 kg वेट का 84 जो किया है वो मैंने 2.5-3 मंथ्स में किया है, और जिम के थ्रू किया जिम आपने? में। ठीक है, और डाइट भी कोई डाइट प्लान भी देती हैं, डाइट चार्ट देती हैं? डाइट के इस वाले से बस एक स्केजुअल सा है, छोटा सा होता है कि जी आप एग ले रहे हैं तो एग वाइट्स लें, योग नहीं लेनी, क्योंकि वो उसके हिसाब से है ना कि उन्होंने क्या इशू है उनका, कोई उनको डी की ज़रूरत है, योग की ज़रूरत है, एग वाइट्स में क्या ज़रूरत है क्या नहीं, अगर उन्होंने वेट गेन करना है या वेट कम करना है, ये है। सुबह के टाइम तो जिम हमारे एक कॉन्सेप्ट है कि आपने सुबह उठना है, आपने वॉक पे जाना है, आपने एक्सरसाइज करनी है। क्या रात को भी आती हैं ख़वातीन, इवनिंग में भी आती हैं? हाँ जी। तादाद क्या है, रेशो उनके क्या है कि इवनिंग में रात सोने से पहले वॉक करना, एक्सरसाइज करना, वो किस हद तक बेनिफिशियरी है हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग में करना? मॉर्निंग में ये है कि जो अब जिस तरह मैं हूँ LDS स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, तो जो मरियम नवाज साहिबा ने जो बनाया LDS स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, सब तो हर सब एरियाज़ में कंप्लीट हो गए हुए हैं, तो उसमें यह है कि हम जिम में मॉर्निंग टू इवनिंग दोनों टाइमिंग है हमारी। मॉर्निंग 6 to 12 लेडीज़ इसलिए कम होती हैं कि मॉर्निंग्स में बच्चों को भेजना इस तरह, तो उनके वर्किंग, हाँ ये टाइमिंग होती है। इवनिंग में, शाम की इवनिंग में जो है बहुत ज़्यादा रश होता है। क्या टाइमिंग है? 4 to 10, 4 to 10 क्योंकि वो इंडोर है और टाइम भी ज़्यादा। हाँ जी, टाइम भी ज़्यादा, और उस हिसाब से जो इस टाइम स्मोक का सीज़न है, ये इस हवाले से जो सा ये जो LDS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाला जिम आप बता रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है? यहाँ पे नहीं आपको मिस, इस टाइम उधर जो सी है 50% मेंबरशिप है, 50% मेंबरशिप चल रही है, जो कि मरियम नवाज साहिबा ने जब बनाए हैं, और उसके अलावा जो हर एरियाज़ में कंप्लीट हो गए हैं, अब तो इनको अवेल करने चाहिए। और उसके अलावा अब तो 50% अब स्टार्ट हुई भी है, लोगों को जाना चाहिए, मेंबरशिप लें आप। हाँ मेंबरशिप लें, उसे अचीवमेंट लें, तो उनको काफ़ी मतलब कि फ़ायदा होगा। हाँ। और अंदर ये नहीं है कि जिम है, सिर्फ स्विमिंग पूल्स हैं, जिम है, बैडमिंटन सब कोर्ट्स हैं, उसके अलावा जॉगिंग ट्रैक भी है। अब तो हमारे जो वो हैं आला अफसरान है, जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, उमर फ़रूक साहब हैं, जहांगीर साहब हैं, उनके अंडर जो कम्प्लेक्सेस हैं उन पर बहुत अच्छी वर्किंग हो रही है। उसके अलावा हमारे जो असिस्टेंट मैनेजर हैं अरसलान साहब हैं, वो बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं। जो चीज़ें उन मतलब कि हमारे जिम में अवेल हैं इस टाइम, उसके अलावा भी जो लेडीज़ की डिमांड होती है कि जी ये चाहिए, वो भी उसी टाइम आ जाती हैं। ठीक है, आप कह रही हैं कि अंदर वॉकिंग ट्रैक्स भी हैं, आप जॉगिंग ट्रैक्स भी हैं, आप अगर जॉगिंग करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने बताया कि 95 kg खातून थी जिसको 84 पे लेके आई हैं। 84 पे लेके आई। स्विमिंग के जरिए ज़्यादा इजीली वेट आपका कम होता है, आप खुद को फिट कर पाते हो, या जॉगिंग और एक्सरसाइज जो अभी आप स्टेप बता रही थी? स्विमिंग से भी, क्योंकि स्विमिंग फुल बॉडी एक्सरसाइज है, अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज स्विमिंग में कर रहे हैं तो वो आपका फुल बॉडी यूज़ हो रही है। अगर आप स्विमिंग 1 घंटा डेली कर लेते हैं तो इजीली आपका वेट कम होगा, क्योंकि वो फुल बॉडी एक्सरसाइज हमारी यूज़ हो रही है। जाहिर बात है, वो आप पानी में अपना जोर लगा रहे हैं, तो वो फुल बॉडी एक्सरसाइज है, वो तो बहुत बेस्ट है। अगर आप स्विमिंग में स्विमिंग आपकी 1 घंटा हो गई है, तो आप जिम में फिर कार्डियो की तरफ आ जाएं, क्योंकि वो फुल बॉडी एक्सरसाइज होगी, वो फिर कार्डियो आप ट्रेडमिल, साइकिलिंग ये इस तरह कर लें। कितने किलोमीटर होना चाहिए ये वैसे आप ट्रेडमिल के ऊपर, या आप वैसे वॉक करना चाहते हैं तो आपका ट्रैक कितने किलोमीटर का होना चाहिए वेट लॉस के लिए? वेट लॉस के लिए डेली का
बिगनर जोन सी हैं स्टार्टिंग में कम ही होना चाहिए, जिस तरह 2 किलोमीटर हो जाए इस तरह थोड़ा ही होना चाहिए ना। फिर उसको जोन सा पहले दिन ही कुछ लोग जाते हैं, इतना जुनून चढ़ा होता है, वो इतना ज्यादा पूरे 2-2 3-3 चक्कर लगा लेते हैं राउंड के। ऐसे है ना, वो फिर क्रैम्प्स पड़ जाना इस तरह, वो फिर नेक्स्ट डे कहते हैं कि हमसे नहीं हो रहा। हाँ, तो ये फिर ये भी उनकी गलत सोच है, फिर पहली और आखिरी वॉक बन जाती है। नहीं मिस, ये भी उनकी गलत सोच होती है कि जी हमें क्रैम्प्स हम नेक्स्ट टाइम ना जाएं, लेकिन उनको नेक्स्ट टाइम जाना चाहिए। वो क्रैम्प्स जोन से वो आहिस्ता आहिस्ता जोन से वो बॉडी ठीक हो जाती है ना, रिलैक्सेशन हो जाती है उसके बाद, और वो फिर उसी तरह ही तो रूटीन बनती है, यूज टू हो जाती है ना आपकी बॉडी, फिर तो जाहिर है। अच्छा, वेट लॉस के लिए तो आपके पास जाहिर है खवातीन आती होंगी बड़ी तादाद में, वेट गेन करने के लिए भी आते हैं कुछ लोग, उसके लिए भी एक्सरसाइज होती है क्या? किस किस्म की वेट गेन के लिए फिर उनको डाइट बता देती हूँ कि आप मिल्क शेक जोन सी है, मिल्क शेक, पोटैटोज, ये चीज़ें अवेल करें। फिर उसके बाद जोन सा है उनको फिर मसल्स, वो वेट मशीन पे ट्रेनिंग करवानी होती है उनके मसल्स बनाने के लिए, उनको एक्सरसाइज बताती हूँ। फिर साथ साथ फिर वो बच्चियाँ जो आजकल की जो छोटी क्लासेस की हैं, कॉलेजेस की हैं, उनको ही वेट गेन का ज़्यादा इशू हुआ है, जो खेल में जी एक्सरसाइज करनी है, ये करनी है, वो करनी है, इस तरह। हालांकि ये टीन एज में आपका वेट ऑटोमेटिकली कम होता है, और फिर जाहिर है जब आप जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी, तो आपका वेट वो ठीक होना शुरू रहता है। हमें याद है जब हम टीन एज में थे तो हम तो बहुत ही ज़्यादा पतले थे, और ये वक्त के साथ साथ भी आपका वेट ज़ाहिर है वो आप गेन करते हैं, और आप फिटनेस जो आपकी बेहतर होती है। अच्छा, ख़वातीन में आप बता रही हैं कि इवनिंग में ज़्यादातर आपके पास आती हैं ख़वातीन एक्सरसाइज के लिए, तो ये अपने जहाँ पे आप जहाँ पर एक्सरसाइज करवाती हैं, क्या ये जॉइंट हैं, अलग अलग हैं? इस बारे में बताएं ताकि जो ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं, सुन रही हैं। नहीं, एलडी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस जो हैं वो लेडीज़ जेंट्स सेपरेट हैं, ठीक है, और लेडीज़ जेंट्स जो सेपरेट्स हैं, उसके अलावा जो है प्ले एरिया भी है बच्चों के। जिस तरह मदर्स आती हैं जिम करनी है, उन्होंने प्ले एरियाज़ में बच्चों को बिठा सकती हैं। प्ले एरिया में भी लैदा कोचेज़ हैं, नेशनल लेवल के कोचेज़ हैं हर कोर्स के, और सेपरेट्स हैं, और उसके अलावा सेम है, मतलब जो चीज़ें जो कोर्स लेडीज़ साइड्स में हैं वही जेंट्स साइड्स पे भी अवेलेबल है, हर चीज़ है। ठीक है। अच्छा, जॉइंट्स पे भी कुछ लोग के इशू होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे हमारे घरों में ख़वातीन हैं जिनको कि नमाज़ पढ़ने तक में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो जो जोड़ों के दर्द के जो शिकार होते हैं लोग, उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज पे चाहती हूँ कि कोई आप सजेस्ट करे, हमें बताएं। जी मिस, उनके लिए ये होगा कि जो जॉइंट्स का इशू है वो साइकिलिंग कर लें। नी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, सम टाइम डॉक्टर्स ने ट्रेडमिल अलाउ नहीं की होती, तो वो साइकिलिंग कर लें। उसके लिए मैंने अभी आपको एक्सरसाइज बताई है कि ये एक्सरसाइज है, चेयर पे आप बैठे, हाँ चेयर पे बैठ के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर उसके अलावा ये जो हमारे हैं टो पे और हील पे अप डाउन करेंगे, उससे ये है कि उनकी जॉइंट्स का भी इशू होगा और इशू ठीक हो सकता है। और उसके अलावा जौन सा जिनको शुगर का इशू हो उनके लिए भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलसूम, आप आई हैं, आपने हमें इतनी मुफीद एक्सरसाइजेस बताई हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम।